हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और आई होप आप सब भी ठीक होंगे। नया साल, नया दिन और नया व्लॉग। अल्लाह ताला इस साल को हमारे लिए रहमतों वाला, बरकतों वाला और जो भी हमारे दिल में नेक ख्वाहिशात, तमन्नात हैं, अल्लाह ताला उनको पूरी करे। खास दिन के शर, बुरे लोगों और बीमारियों से अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी सोच रहे होंगे चाय और खीर का क्या जोड़ है, तो मैंने नाश्ता बनाया तो फिर मुझे याद आया कि खीर भी पड़ी हुई है, तो फिर मैं खीर भी निकाल के लाई। मैंने अच्छे से डेकोरेट शेकोरेट की चीज़ें। मैंने कहा चले एक टिकटॉक वीडियो जो है ना वो भी बना लेती हूँ। हमारे पाकिस्तानी ड्रामों के ओएसटी इतने कोई मज़े के होते हैं ना, ड्रामा चाहे इतना मज़े का हो या ना हो, लेकिन ओएसटी बड़े मज़े के शानदार बनाते हैं। ये तो इतने कोई साल पहले का है ना, तकरीबन इसे भी 8-10 साल तो आराम से हो गए हैं ना इस वाले ड्रामे को भी, और शानदार चल रहा है। ये तो न्यू ड्रामा है ना, इसके भी आजकल काफ़ी ज़्यादा ये ट्रेंड पे जा रहा है। ये मेरी मानो बिल्ली रोते हुए मेरे पास आ गया कि मेरे दांत में दर्द हो रहा है, और मैं ऐसे समझा रही हूँ जितनी देर तक तुम चॉकलेट्स और कोल्ड ड्रिंक्स छोड़ोगी नहीं तो तुम्हारे दांत में दर्द होता रहेगा। यहाँ एक सिस्टर ने ना मुझे कमेंट किया था कि आप स्ट्रेटनर कौन सा यूज़ करती हैं और आपने कहाँ से लिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी चीज़ लेनी हो तो या मीडिया वर्ल्ड से हम लोग लेते हैं या ऊनी एरो से। तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें भी ऑर्डर करनी हो ना तो अमेज़ोन वगैरह से भी ईजिली ऑर्डर की जा सकती हैं। स्ट्रेटनर और स्ट्रेटनर ब्रश तो मेरे पास तकरीबन 4 से 5 साल के हैं। तो ये इतनी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, तो ये काफ़ी अर्सा निकाल जाते हैं ना। ख़ास तौर पे इनके डब्बे वगैरह, इनकी वारंटी वगैरह होती है ना, तो वो सँभाल के रखने चाहिए। और कुछ भी ख़राब हो या कुछ भी मसला हो ना, तो 3-4 साल तो इनकी आराम से वारंटी वगैरह होती है ना। हल्का-फुल्का करना हो ना स्ट्रेट वगैरह बाल, तो फिर मैं ये वाले ब्रश से स्ट्रेट कर लेती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेट चाहिए, डेड स्ट्रेट अगर आपको चाहिए, तो फिर मैं दूसरे वाला स्ट्रेटनर यूज़ करती हूँ। थोड़े-थोड़े बाल लेके ना उससे बहुत शानदार बाल हो जाते हैं, शाइन भी आती है और बाल भी अच्छे स्ट्रेट हो जाते हैं। हेयर प्रोट्रैक्टर लगाना मस्ट होता है, फिर आपके बाल काफ़ी सही रह जाते हैं। कितने वाट वगैरह की चीज़ें होती हैं, तो फिर ये भी 230 वाट का, और ये मेरा ख़्याल है ये 270 तक ये चला जाता है ना। फिर इससे ये होता है कि ज़रा काम जल्दी जल्दी हो जाता है। ये वाले ब्रश से तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है ना, अगर किसी के बहुत ज़्यादा करली बाल नहीं, तो उसके लिए तो मैं कहती हूँ ये ब्रश ही बहुत अच्छा है। ये वाला कर्ल रॉड मैंने लिया है, ये भी मैंने गिफ्ट करना है किसी को। तो फिर मैंने कहा चले एक दफ़ा पहले खुद ही बंदा ट्राई करके देखे ना, क्योंकि बंदे ने पाकिस्तान वगैरह इस तरह की चीज़ लेके जानी हो तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की ख़ास तौर पे चीज़ें ना एक दफ़ा देख लेनी चाहिए, ठीक भी है नहीं तो इतना बार शार उठा के लेके जाएँ तो वो अंदर से चीज़ ठीक ना निकले। वैसे इधर होता तो नहीं, चीज़ें डब्बा पैक जो भी होती हैं ना अच्छी रहती हैं। तो एक मैंने मॉडल घेरी है मैंने कहा चलो इसके ऊपर ही ट्राई करके देखती हूँ। मैं तो वैसे स्ट्रेट करनी हो तो मैं, मेरे पास दूसरा भी रोलर वगैरह है स्ट्रेट करने के लिए, लेकिन ये है कि मैं स्ट्रेटनर से ही अच्छे से स्ट्रेट कर लेती हूँ। तो मैंने कहा चले आज इससे ट्राई करके देखती हैं ना कैसे क्या होते हैं। बड़े शानदार बाल हुए थे। मॉडल हमारी आराम से टिकी रही थी थोड़ी देर के लिए। 2 चक्करों में मैंने इसके बाल किए थे, क्योंकि बार-बार कभी उसको फ़ोन याद आ जाता था, मैंने फ़ोन लेने जाना, कभी कोई काम। तो बड़े अच्छे इससे बाल हुए थे। मैं चलो इधर मेरी तरफ देखो। उसके बाद ग्रोसरी वगैरह करने के लिए चले गए थे, क्योंकि यहाँ जो यकम की छुट्टी होती है ना, तो हर चीज़ बंद होती है ना। हमारे पाकिस्तान की तरह नहीं छुट्टी है तो हर चीज़ खुली है, एंजॉय कर रहे हैं लोग। तो यहाँ ऐसे सुनाटा होता है ना, सड़कों पे हर जगह पे सुनाटा छाया होता है ना। बंदे ऐसे बस एक दूसरे के घरों में इनवाइट होते हैं, और मोस्टली ये होता है कि रश कोई भी नहीं होता। जहाँ दूर दूर तक नज़र जाए ना, खामोशी खामोशी, गाड़ियाँ आराम से पार्क होती हैं और कुछ भी नहीं होता, कोई हल्ला गुल्ला नहीं। स्पेज़ा वगैरह तो जो करना होता है, ख़ास तौर पे दूध ख़त्म होता है, दूध के चक्करों में बाकी बच्चों की 100 चीज़ें होती हैं ना। यहाँ भी देखिए ट्रॉली बच्चों की मोस्टली चीज़ों की भरी हुई है माशाल्लाह से। लिडल से अभी फ्री हुए थे, तो बेटे ने कहा है मुझे आइस स्केटिंग वगैरह वाला जो अभी है ना हमारे चैंत्रों में, तो मुझे उधर लेके चलें। तो मैंने 1-2 दफ़ा जितनी देर है ना, तो मैं 1-2 चक्कर लगा लूँ, ज़रा अपना शौक़ पूरा कर लूँ, अरमान पूरे कर लूँ। तो मैंने तो कहा इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है ना, तो हमने तो घर जाना है, तो तुमने आना भी हुआ तो फिर वापस आप लोग आ जाना। तो आयशा को पहले ज़ुकाम लगा हुआ है, इसको तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो हम लोगों ने कहा हमें घर छोड़ जाएँ, तो आप चाहे जो आपकी मर्ज़ी होगी ना, फिर आप करते फिरना। क्योंकि आयशा साथ हुई तो फिर इसने बेचारी ने कहना है मुझे भी अंदर बैठाएँ नहीं, अंदर लेके चलें। स्केटिंग वगैरह मैंने भी करनी है, लेकिन 5 साल से छोटे बच्चे जो है ना वो अलाउड नहीं है। तो फिर इसने बड़ा रोना-धोना डालना है,
है उधर, तो फिर मैंने कहा हम लोग तो घर ही अच्छे हैं, मैं कुछ खाना शाना कुछ इस तरह बना लूँगी, तो आप लोगों ने जाना हुआ तो चले जाइएगा। अब आ जाता है अगला दिन। अगले दिन मैंने ये बनाई थी चिकन पैटीज़। ये काफ़ी मज़े की लगती है ना, क्रिस्पी क्रिस्पी सी। तो पहले मैंने तंदूर में 1-2 दफ़ा ट्राई की हैं, उसमें भी काफ़ी मज़े की बनी थी। तो आज मैंने कहा चलो ये फ़ोरनों में भी बनाती हूँ ना, इसमें कैसे रहेंगी। तो फ़ोरनों में भी काफ़ी अच्छी बनी थी। लेकिन ये ऊपर जो इसकी एग वाश लगाते हैं ना, तो उसका थोड़ा-थोड़ा मुझे ऐसे लग रहा था ना, जैसे खाने में वैसे शुक्र है अल्लाह का स्मेल तो नहीं आ रही थी। लेकिन उसका ये था कि अंडे का ऊपर से नज़र आ रहा था ऐसे जर्दी-जर्दी, जैसे आपको येलो-येलो नज़र आ रही है ना। लेकिन ये था कि खाने में बहुत ही मज़े की बनी थी। क्रिस्पी चीज़ें वैसे ही बड़ी अच्छी लगती हैं। ये वाली शेप की जो है ना, ये मैंने बनाई थी फ्रोज़न पराठों की। तो फ्रोज़न पराठों की भी इतनी क्रिस्पी बन जाती है ना, उनकी भी टेस्ट बिल्कुल सेम ही होता है। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, उनके अंदर मोज़रेला चीज़ या चीज़ स्लाइस जो है ना, जितनी भी हो उतनी ही कम होती हैं। खाना वगैरह ख़त्म करने के बाद चाय तो लाज़मी होती है। तो ये जो वाइट-वाइट थोड़ी-सी चाय नज़र आ रही है, ये मेरे हस्बैंड की थी। उनके अंदर जो मिल्क पाउडर होता है ना, वो भी अलग से मैं डालती हूँ, लेकिन मैं अपने अंदर नहीं डालती। जशांदा ज़रूर डालती हूँ, मैं मीठा अंदर नहीं डालती। तो ऐसे करती हूँ, जशांदा डाल लेती हूँ, उससे भी ज़रा काफ़ी ज़्यादा मज़े की लगती हैं। इधर जो मैं सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ ना, जो पठान से गरम-गरम मूँगफली मिलती थी ना, वो नहीं मिलती। यकीन करिए, उसका तो टेस्ट ही अलग होता था ना, गरम-गरम, और नमक के अंदर उन्होंने भुनी होती थी, उसका तो कोई जवाब नहीं ना। चलें जी, आप मुझे नेक्स्ट किसी व्लॉग तक इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। लाइक, सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा।